हेलो वर्गो, आज हम देखते हैं कि मार्च महीना आपके लाइफ में क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखे वर्गो, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ करानी है, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं तो बहुत सारे एक्सक्लूसिव पर्क्स मिलते हैं, जैसे कि आप लाइव स्ट्रीम के दौरान मुझे अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, उनका सोल्यूशन ले सकते हैं 1-on-1 बेसिस में। देन बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स होते हैं, इन डेप्थ रीडिंग्स होते हैं, वो उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। सो आते हैं इस रीडिंग के ऊपर। आई सी दैट अभी इस टाइम पे मार्च महीने में आप बहुत ही करेजियसली अपने सिचुएशन को, जो भी आपका लाइफ का सिचुएशन है उसमें आप बहुत करेजियसली, साहस से, करेज दिखाते हुए आप आगे बढ़ेंगे। इट कैन इंक्लूड अ डिसीजन, इट मे इंक्लूड अ कम्युनिकेशन। वो एक डिसीजन हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है किसी पर्सन के साथ। एंड अपनी लाइफ में एक्चुअली अ डिसीजन कहूँगी जहाँ पे आपको सारा जो धुंधलापन है ना वो आप ख़त्म कर रहे हैं। रुकावटें जो भी वो लोग हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकते हैं, यू आर कटिंग देम ऑफ एंड मूविंग फॉरवर्ड। ओके, दिल में मुझे लग रहा है आप किसी चीज़ को याद कर रहे हैं विद द 6 ऑफ कप्स। ये एक एक्सपेंशन हो सकता है करियर रिलेटेड, ये रिलेशनशिप की याद करना हो सकता है, ये पुराने दोस्त हो सकता है, पुराना काम हो सकता है, पुराना टाइम। ओके, सो समथिंग विच इज़ देयर, आपके दिल के अंदर छुपा हुआ एक ऐसा बॉन्ड किसी पर्सन के साथ, बचपन के दोस्तों के साथ, या फिर जब आप चाइल्डहुड थे। येस, एंड इट कैन बी अ पास्ट वर्क एज वेल, जैसे कि हम पास्ट में जो काम करते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, उसको हम कभी कभी याद करते हैं। करेक्ट। सो इन अ गुड एंड बोथ बैड वेज इट इज़ इम्पैक्टिंग यू। एंड आप अगर कहीं ना कहीं उस चीज़ को दोबारा जीना चाहते हैं, सो देयर इज़ अ स्पेस, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फीलिंग्स। आप उसको नहीं पा रहे हैं अभी। सो ये आपको थोड़ा सा टेंशन या स्ट्रेस या एक होता है ना एम्प्टीनेस का फीलिंग दिला सकता है। बट मुझे दिख रहा है कि यू आर कटिंग इट ऑफ। जो भी आपके आगे बढ़ने के रास्ते में आ रहा है, इवन अगर आपके खुद के नकारात्मक ट्रेट्स हैं, नकारात्मक तो नहीं, सब कुछ पॉजिटिव ही है। ट्रेट्स नकारात्मक इसलिए कहूँगी क्योंकि सपोज आप आगे करियर में बढ़ना चाहते हैं, बट आपको कोई पिछला जो रिलेशनशिप बनानी है वो आपको पीछे खींच लेता है। वो आप उसके बारे में सोचने लग जाते हो, उस पर्सन के बारे में सोचने लग जाते हो। वो चीज़ आप किसी के साथ दोबारा या उसी पर्सन के साथ दोबारा जीना चाहते हो, बट हो रहा नहीं है। सो दिस आर द एनर्जीज दैट ड्रेन यू आउट। तो उसमें अभी थोड़ा सा आपको इमोशनल एंड प्रैक्टिकल बैलेंस लाने की ज़रूरत है कि क्या हासिल मैं कर सकता हूँ या सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती। सो जो नहीं है उसको आपको साइड में छोड़ देना है, उसके पीछे सोच के अपना एनर्जी ड्रेन आउट नहीं करना है, क्योंकि वो एनर्जी, वो आपकी जो एनर्जी है, ऑरा है, वो आप 100% कहीं और भी लगा सकते हैं, जिससे आपका लाइफ और आगे बढ़ सकता है। बट कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है ये 6 ऑफ कप्स। या तो फिर आप उसको मतलब उस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढ ले। अगर किसी से बात करनी है, साहस करके बात कर ले। कोई डिसीजन लेना है किसी को पास्ट में ही रखने का, तो वो ले ले, सो दैट यू गेट क्लियर्ड ऑफ योर एनर्जीज। लेट गो करना है तो लेट गो करें। वो रिलेशनशिप के बीच में अगर कुछ अनबन बनी हुई है, अगर कुछ चीज़ें छोड़ देने से ये रिलेशनशिप दोबारा मैचअप हो सकता है, मिडिल पाथ निकल सकता है, देन उसको ड्रॉप आउट करें एंड अपने रिजिडिटी एंड एफर्टिव मतलब डिफेंसिवनेस को छोड़े एंड एक बीच का रास्ता दो लोगों के बीच में लाने की कोशिश करें। फॉरगिविंग योरसेल्फ एंड फॉरगिविंग अदर पीपल एंड योर पास्ट विल बेनिफिट यू। ओके, आप
ये जो सिचुएशन है इसका जो आउटकम है ये बहुत पॉजिटिव निकलने वाला है, चाहे ये आपके पर्सनल लाइफ में है या प्रोफेशनल लाइफ में या फैमिली लाइफ में, या फिर आप कुछ करना चाहते हैं अपने करियर के साथ, क्योंकि करियर मुझे काफ़ी मेहनतफुल बट लॉन्ग, अभी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फ्यूचर में रिजल्ट मिलने लायक मुझे नज़र आ रहा है। विद एन एडजस्टमेंट, टेम्परेंस कार्ड है, तो बहुत एक्सट्रीम अप्रोच नहीं अपनाना है, जैसे कि मैंने काम किया तो बहुत ज़्यादा काम कर लिया फिर मैं शांत बैठ गया, वैसा नहीं, एक बीच का रास्ता। अगर आपको कंपनी बोल रही है कि आप चाहते हैं आपकी सैलरी 100 रुपये हो महीने का और कंपनी बोल रही है कि 50 ही देंगे, सो नेगोशिएट, उसके लिए आप छोड़ ना दें उस ऑफ़र को, नेगोशिएट करें, 70-80 में वो नेगोशिएशन हो जाएगा। सो एक रिलेशनशिप में भी मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा नेगोशिएशन, एडजस्टमेंट एंड करेज, कॉन्फिडेंस, इसके साथ आगे बढ़ना है। सो पॉजिटिव रहना है, तो जाके कुछ एक सिचुएशन या कुछ चीज़ को ना आपको अभी छोड़ नहीं देना है, बिकॉज इफ़ यू टेक, इट लुक्स लाइक इफ़ यू टेक एक्शन, ये सिचुएशन पॉजिटिव निकलने वाला है, तो अभी आप क्यों छोड़ोगे, करेक्ट? आप हार क्यों मानोगे इस टाइम पे? आपके तरफ कोई, या फिर आपने पास्ट में किसी एक एरिया में काफ़ी मोटिवेटेडली एक्शन लिया था विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कोई सिचुएशन, काम हो सकता है, करियर हो सकता है, या फिर एक रिलेशनशिप में काफ़ी पैशन था पास्ट में, या फिर आप काफ़ी एक्टिव थे, आपका ये फिज़िकल ये भी हो सकता है, डायनामिक्स भी हो सकता है कि आप काफ़ी फिज़िकली आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है कोई काम को लेके, या फिर भागा दौड़ी रिलेटेड टू योर करियर, एंड कोई रिलेशनशिप में भी हो सकता है, यू वर क्वाइट जोश से आपने वहाँ पे इंडल्ज किया था। अभी वहाँ पे थोड़ा सा स्टैग्नेंसी, दूरियाँ हैं, ओके, स्टैग्नेंसी एंड दूरियाँ हैं, रुकावटें ठहरी हुई हैं। आई वुड नॉट से रुकावटें परमानेंट है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स हैं, तो एक्सपेंशन इज पॉसिबल। यू आर वेटिंग फॉर योर शिप्स टू कम इन। अगर करियर में आपने मेहनत किया है तो वहाँ पे अभी और थोड़ा वेट करना है, प्रैक्टिकली भी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि मैंने सोचा कि ये मैंने मेहनत किया तो मुझे 2 महीने में रिजल्ट आना चाहिए, बट यूनिवर्स बोल रहा है कि इसका रिजल्ट 2 महीने में नहीं 2 साल में आएगा। सो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी समझने की कोशिश करें ऑफ द यूनिवर्स, ऑफ योर कर्मा, एंड एक्सेप्ट करें उस सिचुएशन को। 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो रिलेशनशिप में डिस्टेंस हो सकता है, फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है, पर आपने किसी के मन में प्यार का बीज बो दिया है तो वो ऐसा ही खाली नहीं जाएगा, वो ज़रूर किसी ना किसी टाइम पे उगेगा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। अगर आपने अपने लाइफ में करियर रिलेटेड मेहनत की है तो उसका भी वेट कर रहे हैं आप, उसका रिजल्ट आने का, एंड उसमें जो पेन हो रहा है वेट करने में, या फिर ऐसा लग रहा है कि किसको ट्रस्ट करे, किसको ट्रस्ट ना करे, कितना पेशेंस रखे, कितना एडजस्ट करे, कितना कॉम्प्रोमाइज़ करे अपने एक्सपेक्टेशन में, ऐसा अगर लग रहा है, इट टेल्स यू कि करेज रखे, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड है। तो सिचुएशन आपके लाइफ में अभी वीक हो सकता है मार्च महीने में, तभी आपको बोला जा रहा है कि स्ट्रेंथ दिखाए, विल पावर दिखाए। आप जो सोच रहे हैं वो सही है, उसमें अभी पीछे ना हटे। 7 ऑफ कप्स है फ्यूचर में, तो बहुत ज़्यादा धुंधलापन आ सकता है सोच में, ऐसे इमोशनल धुंधलापन आई वुड से, जहाँ पे आपको लगे कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्या ट्रस्ट करे, किस पर्सन को भरोसा करे, अपने कौन से ड्रीम को भरोसा करे। जिस ड्रीम के ऊपर भरोसा कर रहे थे वो शायद से नहीं फुलफिल हो रहा है, बट आप ये नहीं सोच रहे हैं कि आपका टाइमलाइन एंड यूनिवर्स का टाइमलाइन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। आपका लाइफ शायद से इतना आसान नहीं है अभी, ओके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये फुलफिल नहीं होगा। सो टेम्परेंस कार्ड है, पेशेंस की बात कही जा रही है। दिस इज नॉट द राइट टाइम, बट यू नीड टू होल्ड ऑन टू योर एम्बिशंस, ठीक है। सो आपके करियर तो एंड करियर में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको ना दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आए होंगे, या फिर लोग आएंगे आपके आसपास, अभी कोई आपको कुछ बता के जाएगा, आइडियाज़ देके जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ देके जाएंगे, उसको आप ट्रस्ट करें, उससे ना भागे, क्योंकि यहाँ पे देखिए रास्ते खुल रहे हैं, नए रोड्स ऑफ सोर्स ऑफ इनकम खुल रहे हैं। आपको वहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। रेड कलर आगे है, फ्यूचर में जाके है, यानी कि अभी इंट्यूशन एंड आइडियाज़ को ट्रस्ट करें, रास्ते अपॉर्चुनिटीज़ खुल रहे हैं।
मेहनत करना पड़ेगा तो जाके सक्सेस आपके पास आएगा। और कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है आपके आसपास के कोई लोग शायद से आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, ये भी आपको फील हो सकता है मार्च में। तो उसमें आप अपने एनर्जी को डिफ्रेंशिएट ना कर दे ये सोच के कि अरे उनका वो अच्छा हो रहा है जबकि मैं ज़्यादा एलिजिबल हूँ। इससे क्या होगा कि आप फ्रीक्वेंसी में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। उल्टा हमको अपने दोस्तों का, पियर्स का, फैमिली मेम्बर्स जो भी आसपास हैं, वो अगर किसी को अगर अवार्ड मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, सैलरी हाइक मिल रहा है, कोई अब्रॉड चला जा रहा है काम के लिए, जबकि आपको लगता है कि आप बहुत 5 साल से मेहनत कर रहे थे अब्रॉड जाने के लिए, उनका शायद से टाइम जल्दी आ गया आपसे। तो आपको क्या करना है, आपको डिफरेंस ऑफ थॉट प्रोसेस क्रिएट करके उनके फ्रीक्वेंसी से अलगाव नहीं करना है, उल्टा उनके फ्रीक्वेंसी को अटैच करना है। कैसे कर सकते हैं कि आपको भी महसूस करना है कि अरे ये सक्सेस तो मेरा है। सो व्हाट हैपेंस, यू देखिए हमको चीज़ें ना फ्रीक्वेंसी मैच होने पर मिलती है, एंड उसका वन पार्ट हो जाए थॉट्स एंड फीलिंग्स। दिस इज वन ऑफ द prerequisite. Many other requisites are prerequisites are there. These are couple of requisites. उसके लिए आप मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पूरे प्लेलिस्ट देख सकते हैं दूसरे चैनल में, मूनलाइट गाइडेंस में। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि दूसरों की खुशी में भी शरीक हो, उनसे इंस्पायर हो और पॉजिटिव रहें। वो कितना आप उनकी खुशी में जितना शरीक होंगे उतना आपका भी सक्सेस आप उसके नियर होंगे। एंड इट इज़ ट्रू फैक्ट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस वर्गो कि जब अगर कोई हमारे सर्कल में से कोई जिसको जो मिल रहा होता है ना, कुछ ऊपर उठ रहा होता है, आप देखेंगे कि विद इन 3 to 6 मंथ्स दूसरा वाले पर्सन को भी किसी ना किसी को उस ग्रुप में से वही सेम चीज़ मिलती है। सपोज कोई अब्रॉड जा रहा है, आप देखेंगे कि उसी ग्रुप में से, उसी फैमिली में से कोई और भी नेक्स्ट 6 मंथ्स में ऊपर अब्रॉड जाएगा काम के लिए। इट हैपन्स अगेन, जिनके इंटेंशन है, जिनके नहीं है वो किसी और कुछ मैनिफेस्ट करेंगे। आपके लिए इस महीने का एफर्मेशन रहेगा, आई एम जॉयफुली एक्सपीरियंसिंग एबंडेंस सिंस आई सिंसियरली वर्क ऑन रीचिंग माई गोल्स। तो आप अपने गोल्स को कैच करने में ध्यान दें। दूसरे लोग कहाँ क्या कर रहे हैं, किनका अच्छा हो जा रहा है, आपका नहीं हो रहा है, उसमें ध्यान ना दें, क्योंकि मार्च महीने में ऐसा हो सकता है कि आपका ध्यान दूसरों के ऊपर जाए। अपने ऊपर फोकस करें, अपने अबंडेंस, अपने गोल्स को पाने में फोकस करें। हाँ, येस, देयर इज़ अ डिले इन दैट, लुक्स लाइक दैट, बट विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स आप कम्युनिकेट प्रॉपरली कर रहे हैं इस महीने में, मार्च महीने में। जो चीज़ आपको डर लगती थी उसको आप प्रॉपरली लॉजिकली डिसाइड करके आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। चाहे उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोग शायद से, कुछ वर्गों शायद से रूड भी हो अपने कम्युनिकेशन या डिसीजन में, ऐसा बाहरी दुनिया के लोगों को लग सकता है, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़ नीडेड राइट नाउ। अभी आपको इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। मार्च इज़ अ मंथ ऑफ टेकिंग स्ट्रॉन्ग, स्ट्रिक्ट, प्रैक्टिकल डिसीजंस, जहाँ पे कम्युनिकेशन डिसीजंस बहुत ही क्लियरली एंड फोर्सफुली लेने पड़ सकते हैं। आपके लव लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो फीलिंग्स हैं वो आप ऑनेस्टली अपने पार्टनर के साथ डिस्कस आउट करें। शायद से पार्टनर से अलगाव है, शायद से आप लव मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आपके लाइफ में प्रेजेंटली कोई है ऑलरेडी एक्टिव रिलेशनशिप में। इन सारे केसेस में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में, देखिए यहाँ पे कप्स के बहुत कम कार्ड निकले, ओनली 6 ऑफ कप। जैसे कि बहुत सारे डिज़ायर्स है, अरमान से आप मिलना चाहते हो तो बताना चाहते हो, तो आप शायद से हेजिटेट कर रहे हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स अगर आपका मार्च महीने का एनर्जी है, इट लुक्स लाइक कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिस, आपका दिमाग बीच में आ रहा होगा, लेकिन वो दिमाग बाहरी दुनिया के लिए ठीक है, दैट इज़ फाइन, बट लव लाइफ में, रिलेशनशिप में दिल से इस महीने में काम लेना विल बी एडवाइजेबल। सो अपने दिल के जो फीलिंग्स है, अरमान्स है, दिल से दिल को खोल के रखे अपने पार्टनर के सामने, एंड देन इट विल बी रेसिप्रोकेटेड सेम वाइज, आपको भी उतने ही रिटर्न्स मिलेंगे सामने से। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ वर्गो। इफ यू वांट टू गो फॉर अ पेड पर्सनल रीडिंग और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। एल्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।